How to plan implementation of new GST rates. 22 सितंबर से 22 सितंबर से All this will be effective 22nd September 2025. 22nd of September 2025 से कई सारी गुड्स एंड सर्विसेज के जीएसटी रेट्स चेंज होने वाले हैं। अब उस दिन ऐसे कई सारे पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल जहां आपको एडवांस पहले रिसीव्ड है, कोई गुड्स इन ट्रांजिट है, या गुड्स पहले सप्लाइड था इनवॉइस बाद में रेज हो रहा है। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि अब उसके ऊपर हम न्यू रेट एप्लीकेबल करें या ओल्ड रेट में ही इनवॉइसिंग होगा। इस चीज को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कई सारे प्रकार के गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल कार, कोल, शैम्पू, मेडिसिन, फुटवेयर, अपैरल्स एक्सेट्रा, जिसके रेट्स चेंज होने वाले हैं फ्रॉम 22 ऑफ सितंबर 2025। कुछ गुड्स के रेट्स कम हो रहे हैं, कुछ गुड्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हो रहे हैं। एंड एज ऑन 22 ऑफ सितंबर कई सारे ऐसे पेंडिंग या इन ट्रांजिट ट्रांजैक्शंस होंगे जिसके कुछ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन हो चुका है बिफोर रेट चेंज एंड कुछ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन या इनवॉइसिंग होगा आफ्टर रेट चेंज। तो अब आप कैसे जानेंगे कि उस ट्रांजैक्शन के ऊपर न्यू रेट एप्लीकेबल होगा या ओल्ड रेट एप्लीकेबल? इसके लिए सेक्शन 14 ऑफ द जीएसटी लॉ बहुत क्लियरली डिफाइन करता है इस टाइप के ट्रांजैक्शन को। एंड अगर हम आपको सिंपल वे में समझाएं, एक सेल ट्रांजैक्शन में 3 इवेंट होते हैं: सप्लाई ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ पेमेंट एंड इनवॉइसिंग। ये जब 3 इवेंट्स कंप्लीट होते हैं तो आपका एक सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो जीएसटी लॉ बोलता है कि जिस दिन ये चेंज ऑफ रेट इफेक्टिव हो रहा है, से 22 ऑफ सितंबर 2025, अगर उसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो हमने 3 इवेंट्स के बारे में बात किया, आपको चेक करना है कि उस 3 इवेंट्स में से अगर 2 इवेंट बिफोर रेट चेंज है तो ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा, या 2 इवेंट अगर आफ्टर रेट चेंज है तो न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कोल, अब एक कोल से रिलेटेड आपको 10,000 टन का सप्लाई ऑर्डर मिला एंड उससे रिलेटेड आपको एडवांस रिसीव हो गया था ऑन 1 ऑफ सितंबर 2025। एंड ये जो कोल है आप उसको सप्लाई कर रहे हैं ऑन 25 ऑफ सितंबर 2025 एंड उसका इनवॉइसिंग भी हो रहा है ऑन 25 ऑफ सितंबर 2025। तो अब जब रेट चेंज हो गया फ्रॉम 22 सितंबर एंड इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको पेमेंट मिला बिफोर रेट चेंज, एक इवेंट, एंड सप्लाई और इनवॉइसिंग हो रहा है आफ्टर रेट चेंज, 2 इवेंट हो रहा है आफ्टर चेंज ऑफ रेट, तो इन दैट केस यहां पर न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली, अगर इसी ट्रांजैक्शन में आपको एडवांस मिल चुका था बिफोर रेट चेंज, आपका गुड्स भी सप्लाई हो चुका था बिफोर रेट चेंज, बट आप उसका इनवॉइसिंग कर रहे हैं आफ्टर चेंज ऑफ रेट, तो क्योंकि 2 इवेंट हो चुका था बिफोर चेंज ऑफ रेट तो इस पे ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा। तो आप अगर कोई भी इस प्रकार के गुड्स में डील करते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट, कोल, कार, शैम्पू, फुटवेयर, अपैरल, ऐसा कोई भी आइटम, चाहे वो रेट चेंज हो रहा हो या वो गुड्स एग्जेम्प्ट हो रहा हो, आपको इस तरह से चेक करना होगा कि उस 3 इवेंट में से जो 2 इवेंट बिफोर चेंज या आफ्टर चेंज है उसी के अकॉर्डिंगली रेट एप्लीकेबल होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो या इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताइए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चीज के ऊपर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।